नमस्ते। आज 8 मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ दिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो जल्द से जल्द आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मैंने आप सभी को लेकर के आया, जो कि एआई से बनने वाले सवाल सब हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। चैनल पर जो भी नए आए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया? जो कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अता हसनैन को इस बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने एक बड़े फेरबदल के तहत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का जो है ये 43 नंबर के राज्यपाल हो गए। कितने नंबर का हो जाएगा? 43वां राज्यपाल नियुक्त है। इन्होंने आरिफ किसका स्थान लिया? आरिफ मोहम्मद खान का। ये जो है इनके स्थान पर जो है आरिफ मोहम्मद के खान के स्थान पर लिया है। हसनैन भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी है अभी वर्तमान का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को क्या है कि पूर्व राजनीतिक रणनीति रतनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वहीं दिल्ली के पूर्व एलजी वीके सक्सेना को अब इसे जो है लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। कहाँ का? लद्दाख का उप राज्यपाल बनाया गया। उप राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घोषणा किस देश ने की है? इसकी घोषणा जो है किस देश ने की है? तो इसकी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा किया। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक एक बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। और आप सब अभी जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन फ्यूरी जो है एपिक फ्यूरी अमेरिका ने घोषित किया, ठीक है। इसमें कि मार्च 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे संभाला गया है? इसकी जो 1994 बैच के
IAS अधिकारी निधि छिब्बर को नीति आयोग का सीईओ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे? निधि छिब्बर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1994 बैच का IAS है। उन्होंने BR सुब्रमण्यम का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? BVR सुब्रमण्यम का यह जो इसका स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हुआ। इसका जो कार्यकाल जो है फरवरी 2026 में समाप्त हो गया। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? रिवराइन का आधारशिला लाइट हाउस की कहाँ रखी गई है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य है नदी पर्यटन और नेविगेशन को बढ़ावा देना। गुवाहाटी असम में इसका रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लिए? इसका उद्देश्य जो है नदी पर्यटन और नेविगेशन को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य जो है नदी पर्यटन और नेविगेशन। देखिए, इसका उद्देश्य यही है को बढ़ावा देना है। को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कराया गया। मार्च 2026 में किस देश ने लेप्रोसी कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की घोषणा किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि चिली देश ने कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिली ने घोषणा कर दिया है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा फतह क्या है? फतह क्या है? फतह ईरान द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 5 मैक से भी अधिक है। हालिया तनाव के बीच ईरान ने इसकी तैनाती की चर्चा की है। क्या? ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि चुनिए भरोसा अपनों सा अभियान किस बीमा कंपनी के पंकज त्रिपाठी के साथ शुरू किया है? किस बीमा कंपनी ने पंकज त्रिपाठी के साथ लॉन्च किया था? SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर चुनिए भरोसा अपनों सा नामक एक एकीकृत ब्रांड अभियान शुरू किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र का जो है नए राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा को महाराष्ट्र का जो है नया पूर्वकालिक राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले जो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास यहाँ का अतिरिक्त प्रभार था।
क्या हो गया इसका जो विष्णुदेव शर्मा वर्मा को जो किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में से नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 10 है कि मार्च 2024 में भारत और कनाडा के बीच किस महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति के लिए 2.6 बिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? लिथियम के लिए, यूरेनियम के लिए, कोबाल्ट के लिए या तांबा के लिए? भारत और कनाडा ने भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए दीर्घकालीन यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2.6 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसके लिए किया? यूरेनियम के लिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को 10 में से जो है कितने क्वेश्चन जो है सही हुआ है। 10 प्रश्न में से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11 है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? किसकी नियुक्ति हुई है? तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल RN रवि को अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। RN रवि को, ये जो है पहले जो है तमिलनाडु के राज्यपाल थे। तमिलनाडु के यह राज्यपाल पहले थे, इसे जो है अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया। इन्होंने CV आनंद बोस का स्थान लिया। CV आनंद बोस ये जो है इसका स्थान लिया। ठीक, CV बोस का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। CV आनंद बोस ने इस्तीफा दिया है, तो RN रवि ने इसके स्थान पर इसको नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हिमाचल पर केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि लद्दाख के पूर्व राज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कविंदर गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविंदर गुप्ता जो पहले जो है यह कहाँ के राज्यपाल थे? तो यह लद्दाख के राज्यपाल थे। लद्दाख के राज्यपाल थे। ठीक, पूर्व। भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो है केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि जनगणना 2027 भारत के इतिहास की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जो है 2027 में डिजिटल जनगणना कराया जाएगा। यही जो है मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने? पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बलवीर सिंह चौहान को मणिपुर जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? बलवीर सिंह चौहान को, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की थीम क्या रखी गई है? स्पेन ने बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की थीम द IQ एरा रखा है। क्या रखा है? द IQ एरा रखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, जिसे AI और उन्नत कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, जिसमें जो है AI और उन्नत
कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में हाल ही में कौन सा उत्सव मनाया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यादों को सजाने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विविधता का अमृत महोत्सव। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के अनुसार बच्चों में मोटापे की स्थिति क्या है? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर चिंताजनक रूप से बढ़ रही है, तेजी से जो है क्या है? बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में चर्चा में रहा IRS देना किस देश का शिप था? तो यह जो है ईरान का शिप था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नौसेना पोत था, जो हाल ही में हिंद महासागर में हुए हमले के कारण चर्चा में, ऐसे अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में डुबा दिया गया, जो कि ये जो है भारत के दौरे पर आया था। ठीक है, हाँ। प्रश्न संख्या 19 है कि तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार किस राज्यपाल को सौंपा गया? तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार किस राज्यपाल को? यह केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को तमिलनाडु का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आलेरकर को ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ये पहले जो है केरल के राज्यपाल थे। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर ने नेफ्लिफ्ट के बीच हुए समझौते के तहत अमरावती में भारत का पहला विशेष रूप से क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI पर केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आप सभी को आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण। इसी तरीके से रोज़ का करेंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।